बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपके पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण का आज रिवीजन कराने चल रहा हूं। यह रिवीजन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो आप इसे ध्यान से सुने, पढ़ें और अपने नोट्स में भी लिखने का प्रयास करें। तो बच्चों, हम जानते हैं कि भाषा किसी भी माध्यम से, मतलब जब हम अपनी भाव की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की जो दूसरे हैं, जो अन्य हैं, वह अपने भाव जब हम तक पहुंचाते हैं तो जिस माध्यम का वो प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। आज हम इस अध्याय में इन्हीं भाषा के बारे में, लिपि के बारे में और व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए देखें कि जैसे आपकी पुस्तक में उदाहरण दिया गया है कि अमित टेलीफोन पर बात करता है। अमित टेलीफोन पर बात करता है। दूसरा उदाहरण है बच्चा लिखता है। तीसरा उदाहरण है हम अपनी बात दूसरों को बोलते हैं। मतलब जो भी हम बात दूसरों को बोलते हैं। और या तो चौथा उदाहरण है आपकी पाठ्यपुस्तक में कि हम किसी की बात को सुनते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो ये उदाहरण आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, इनमें मतलब हम सब या तो अपनी बात को बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर एक दूसरे को बताते हैं और दूसरों की बात खुद तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। अब आते हैं भाषा की परिभाषा। आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार जो भाषा की परिभाषा दी गई है वह यह है कि हम अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम से हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। मतलब भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो आपकी पाठ्यपुस्तक में भाषा के 2 प्रकार बताए गए हैं कि भाषा जो है वह 2 प्रकार की होती है। पहला लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। अब यहां पे हम देखते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं या मौखिक भाषा की परिभाषा क्या होती है। यहां पे दिया गया है आपकी पाठ्यपुस्तक में कि जब हम बोलकर अपनी बातों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मतलब मौखिक भाषा वह भाषा कहलाती है जब हम बोलकर अपनी भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं या वह भाषा का मौखिक रूप होता है। अब आइए हम लिखित भाषा की तरफ चलें। तो आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार जब हम लिखकर अपनी बात को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है या उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों, जब हम लिख करके अपने भाव दूसरों तक पहुंचाएं तो उसे हम लिखित भाषा कह सकते हैं या वह लिखित भाषा होती है। अब हम देखते हैं कि विश्व में तमाम तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक विश्व में बहुत सारे देश हैं, सभी देशों की अपनी भाषा है। तो हम देखते हैं कि हमारे भी देश में हिंदी के अतिरिक्त और भी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि। ये सभी भाषाएं बोली जाती हैं। ये हमारी प्रांतीय भाषाएं भी हैं और कुछ वैदेशिक भाषाएं भी हैं, जैसे हमारे देश में बहुतायत अंग्रेजी का भी प्रचलन है और उर्दू भी बोली जाती है। बच्चों, कभी कभी हम संकेतों के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं या दूसरे संकेतों के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उन्हें हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन
हमारी हिंदी भाषा में सांकेतिक भाषा को भाषा स्वीकार नहीं किया गया है या इसे भाषा नहीं माना है। बच्चों, अब आइए हम व्याकरण की तरफ चलें कि व्याकरण किसे कहते हैं। जिस विद्या के उच्चारण से, आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार, जिस विद्या के उच्चारण से हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सीखते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। मतलब बच्चों, जिस माध्यम से, मतलब जिस विद्या के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा हम शुद्ध लिख लेते हैं, शुद्ध बोल लेते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब आइए देखें लिपि किसे कहते हैं या लिपि क्या होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हमारी भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, ये जितनी भी विश्व की भाषाएं हैं अलग अलग, इनको जो लिखने का तरीका है, जो इनका है, जिन चिन्हों का प्रयोग करके इन्हें लिखा जाता है, उसी को हम लिपि कहते हैं। वह भाषा की लिपियां कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लें कि जैसे मौखिक भाषा जो है, भाषा का मुख्य रूप होता है। भाषा को लिखने का विकास समय के साथ में परिवर्तित होता रहता है। मतलब ये कहना है कि जो भाषा का जो मौखिक रूप है वह सबसे महत्वपूर्ण है, वह ही सबसे महत्वपूर्ण है, वह समय के साथ साथ बदलता रहता है। मतलब भाषा में बदलाव आता रहता है। जैसे हमारी खड़ी हिंदी जो बोली है, उसमें भी काल के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तन आते गए हैं। पहले उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग होता था ज्यादा, बीच में उर्दू शब्दों का प्रचलन बढ़ गया, अभी अंग्रेजी के शब्दों का प्रचलन हमारी हिंदी भाषा में बढ़ रहा है। तो वह कालखंड के अनुसार समय के साथ में परिवर्तित होती रहती है। बच्चों, अब हम देखें कि हमने अभी तक इस भाषा, मतलब इस जो हमने पाठ अभी तक पढ़ा, इसमें अभी तक हमने क्या सीखा। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो हमने सीखा कि भाषा बोलचाल और लिखने पढ़ने का एक माध्यम है। दूसरा है, भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात को जान सकते हैं। यह भाषा के द्वारा हम करते हैं। तीसरा है, भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। चौथा है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। पांचवा है, व्याकरण भाषा को सुंदर, सुधारता है, संवारता है और प्रभावशाली बनाता है। तो ये हुआ हमारा पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण। इनके कुछ प्रश्न हैं, आइए इन्हें भी हम देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न इनसे बन रहे हैं या इस पाठ से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। तो आप सब जानते भी हैं, पीछे आपकी पाठ्यपुस्तक में लिखा भी हुआ है कि अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाषा के कितने भेद होते हैं। तो हमने जाना ही है, हमने पढ़ा कि भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तीसरा प्रश्न यह है, लिपि किसे कहते हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को हम उस भाषा की लिपि कहते हैं। चौथा अध्याय है, व्याकरण किसे कहते हैं। अब व्याकरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जिस विद्या के द्वारा हम शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं, शुद्ध शुद्ध बोल लेते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। यह इसका उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न का प्रकार है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या, जिस भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे खाली स्थान भाषा कहते हैं। अब इस खाली स्थान की जगह क्या भरा जाएगा। तो आप सब पहले भी पढ़े हैं कि जिस भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं, मतलब बोलकर प्रकट करते हैं, आप समझ रहे होंगे, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो इस खाली स्थान की जगह लिखा जाएगा मौखिक। खैर है, हम अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे खाली स्थान भाषा कहते हैं। लिखकर प्रकट करते हैं, ज्ञात ही हो रहा है
कि लिख कर चूंकि प्रकट कर रहे हैं तो वहां पे लिखित भरा जाएगा, खाली स्थान की जगह लिखित भरा जाएगा। तो हम अपनी बात को लिख कर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ग है जिस विद्या के उच्चारण से हम शुद्ध बोलना व लिखना सीखते हैं उसे कहते हैं खाली स्थान कहते हैं। इस खाली स्थान की जगह मतलब जिस विद्या के द्वारा हम शुद्ध बोलना शुद्ध लिखना जानते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम व्याकरण कहते हैं, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध बोल पाते हैं और शुद्ध लिख पाते हैं। चौथा घ है भाषा को लिखने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं। क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि जितनी भी विश्व में भाषाएं बोली जाती हैं, समस्त भाषाओं की जो लिखावट है, जो लिखने का तरीका है या जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें लिखने के लिए, उन्हें ही हम उस भाषा की लिपि कहते हैं। तीसरा प्रकार है प्रश्न का, सही कथन के आगे सही का निशान लगाएं। इसमें क है भाषा के रूप होते हैं। विकल्प 3 दिए गए हैं, अ 3, ब 2 और स 4। तो बच्चों आप सबको पता होगा कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। आप सब जानते भी होंगे कि पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो इसका जो ब ऑप्शन है 2 वह सही होगा। अब आते हैं ख की तरफ। अपनी बात को बोलकर प्रकट करना क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। यह इसके विकल्प दिए गए हैं उत्तर में, लिखित, ब सांकेतिक, स मौखिक। मतलब अपनी बात को बोलकर प्रकट करना कौन सी भाषा कहलाता है, ये हमें ध्यान देना है। हम जब बोलते हैं तो वह कौन सी भाषा कहलाती है, तो इसमें जो विकल्प है मौखिक स वह विकल्प सही होगा। अब हम देखते हैं ग की तरफ। जिस विद्या के उच्चारण से हम शुद्ध बोलना व लिखना जानते हैं उसे कहते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं। इनके विकल्प दिए गए हैं, अ व्याकरण, ब सांकेतिक भाषा और स लिपि। इन विकल्पों में हम यह देखते हैं कि जिस विद्या के उच्चारण से हम शुद्ध बोलना व शुद्ध लिखना जानते हैं, इसकी परिभाषा आपने व्याकरण की परिभाषा तो अच्छे से जानी होगी, या व्याकरण की परिभाषा दी हुई है, तो इसका विकल्प अ सही होगा, क्योंकि हम व्याकरण के द्वारा ही शुद्ध बोल और शुद्ध लिख सकते हैं। घ है हम अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं उसे कहते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं। हम अपनी बात को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। आप सब जानते ही हैं लिखित भाषा की जो परिभाषा है वही है ये। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है, अ लिखित भाषा, ब सांकेतिक भाषा और स मौखिक भाषा। अब इसमें अ विकल्प जो है वह सही होगा, क्योंकि हम लिखित भाषा के माध्यम से ही अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे की जो वीडियो में जो हमारी क्लास चलेगी उसमें हम वर्ण का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों आप सब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने आप को सुरक्षित भी रखिए। सुरक्षा के साथ साथ पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपका जो टेस्ट है वह 5 तारीख के बाद में, मतलब 5 जुलाई के बाद में कभी भी हो सकता है। धन्यवाद।